शहर की सबसे बड़ी कोठी के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। अंदर संगे मरमर का चमकता हुआ फर्श, दीवारों पर कीमती तस्वीरें और लॉन में खड़ी नई मॉडल की गाड़ियां दौलत की गवाही दे रही हैं। ऊपर बालकनी में अहमद खड़ा था, हाथ में महंगा मोबाइल, मगर चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। नीचे ड्राइववे में उसके वालिद सख्त लहजे में फ़ोन पर बात कर रहे थे। कारोबार, सौदे, मीटिंग्स, यही उनकी दुनिया थी। अहमद नीचे आया और वालिद ने तेज़ आवाज़ में कहा, अहमद, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उस लड़के से दूर रहो। तुम एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, अपनी हैसियत पहचानो। अहमद की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, मगर वो खामोश रहा। वालिद फिर बोले, आज के बाद मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देखना चाहता। कमरे में खामोशी छा गई। दौलत की चमक के बावजूद अहमद के दिल में तूफान बरपा था। वो आहिस्ता से अपने कमरे में गया, खिड़की से बाहर देखता रहा और दूर सड़क पर उसे हैदर याद आया, वही सादा सा दोस्त जिसके साथ वो बेफिक्री से हंसा करता था। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में एक कच्चे से घर की छत से बारिश टपक रही थी। हैदर अपनी माँ के साथ बैठा था। माँ के हाथों की झुर्रियों में उम्र भर की मेहनत लिखी थी। घर में ना पंखा ठीक से चलता था, न दीवारों पर रंग था, मगर वहाँ मोहब्बत थी। माँ अक्सर कहती, बेटा, हम अमीरों की दोस्ती के काबिल नहीं होते, वो लोग वक्त आने पर बदल जाते हैं। हैदर मुस्कुरा कर कहता, अम्मी, अहमद ऐसा नहीं है, वो मेरा सच्चा दोस्त है। मगर तकदीर खामोशी से अपना फैसला लिख रही थी। चंद दिन बाद अहमद ने भारी दिल के साथ हैदर को बुलाया। आंखें झुकी हुई थीं। हैदर, शायद अब हमें नहीं मिलना चाहिए। अब्बू नहीं मान रहे, वो मुझे बाहर भेज रहे हैं। हैदर जैसे सांस लेना भूल गया। क्या हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर थी? अहमद कुछ ना बोल सका। चंद ही दिनों में वो कारोबार के सिलसिले में दुबई चला गया। हैदर गली के कोने पर देर तक खड़ा रहा।